हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चैप्टर नंबर 7 फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हम लोग शुरू कर चुके थे लास्ट क्लास में। फ्रीक्वेंसी डायग्राम चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमने दो बातें पढ़ी कि पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के साथ भी बन सकता है और हिस्टोग्राम के बिना भी बन सकता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम, इसके क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। और हिस्टोग्राम हमने पढ़ा था अनइक्वल क्लास इंटरवल में भी, जहां पर हमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता है, फिर न्यू फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, फिर हम हिस्टोग्राम बना देते हैं। उसकी जो विड्थ होती है अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्लास इंटरवल कैसी है। तो आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 में कि हाउ टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी कर्व। खास बात बता दूं, मजे की बात बता दूं कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह है, बिल्कुल डिट्टो। 99.9%, 0.1% डिफरेंस है। वो क्या है कि जो पॉलीगॉन में आप मिड पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करते थे ना, अब फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे और कर्व की शेप दे देंगे, बन गया फ्रीक्वेंसी। पर फिर भी ऐसे मन में नहीं बन गया, हम इसको बनाकर देखेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स पे, जिसे बोलते हैं ऑजाइव्स, लेस देन और मोर देन। चलिए शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के अंदर आज शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कर्व। ये सब आप कर चुके हैं। आज हम आते हैं बेटा पॉलीगॉन के बाद फ्रीक्वेंसी कर्व पे। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। शुरू करता है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ कर्व विच इज प्लॉटेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। नई बात क्या है, पॉलीगॉन में भी मिड पॉइंट ज्वाइन करे थे हमने। ऑफ ऑल द टॉप ऑफ हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोग्राम हो तो मिड पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, हिस्टोग्राम ना हो तो भी क्या दिक्कत है, मिड वैल्यू निकाल के फिर पॉइंट लगा देंगे, जैसे हमने पॉलीगॉन में किया था। पर ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड स्मूथ कर्व, नॉट बाय स्ट्रेट लाइंस। फ्री हैंड स्मूथ कर्व ज्वाइन करेंगे। एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जितना एरिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का था, फ्रीक्वेंसी सॉरी हिस्टोग्राम का था, उतना ही फ्रीक्वेंसी कर्व का होगा। बट यहां बस इतना है कि फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं, कह रहे अकॉर्डिंगली पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर ज्वाइंट थ्रू फ्री हैंड स्मूथ कर्व रेदर देन स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, यहां लिखेंगे थोड़ा सा, फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो है फ्री हैंड। फ्रीक्वेंसी कर्व आर ज्वाइंट थ्रू फ्री हैंड स्मूथ कर्व रेदर देन स्ट्रेट लाइंस। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे कि डिफरेंस क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, फ्रीक्वेंसी कर्व में। सिंपल डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो फ्री हैंड बनता है। तो कह रहे पॉलीगॉन में ज्वाइन करते हैं फुट रूल से और फ्रीक्वेंसी कर्व में ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड से। इतना ही तो फर्क है यार, क्या फर्क है मतलब। तो अब हम सिर्फ क्वेश्चन को एक बार उठा लेते हैं और बनाते हैं। सेम क्वेश्चन उठाते हैं, पहले वाला जो हम चला रहे थे ऑलरेडी। ये क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन देखो इसी क्वेश्चन को मैं अगर सॉल्व करूं, यहां पर जो है हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था विदाउट हिस्टोग्राम। अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी कर्व विदाउट हिस्टोग्राम और विद हिस्टोग्राम, दोनों। ओके, दोनों बनाएंगे। चलिए, तो सेम क्वेश्चन कॉपी करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बनेगा बेटा एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इस पे आप एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं दोस्त, एक्स पे आप लेते हैं मार्क्स, ठीक है। वाई पे आप लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओरिजिन। उसके बाद यहां आप क्वेश्चन देखिए, 0 to 10 नहीं था क्वेश्चन में, हमने खुद से लिया था। शुरुआत क्वेश्चन की थी 10 से लेके 20 से, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसा आपका स्केल है। तो पहले हम बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व विद हिस्टोग्राम। क्या बना रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी कर्व विद हिस्टोग्राम। उसके बाद विदाउट बना लेंगे, पहले विद हिस्टोग्राम बना लेंगे। तो शुरुआत करते हैं 10 10 के स्केल से। ओके, 10,
20। ध्यान रखें जो ये स्केल लेते हैं ना आप जब ग्राफ पेपर पे, तो बराबर बराबर डिस्टेंस से लेना, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस मत लेना, क्योंकि 10-10 का स्केल है तो 10 के हिसाब से ग्राफ पे समझ में आसानी से आ जाता है। 60 से 70 हमारी लास्ट क्लास थी, हमने ले ली है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 22 तक थी, तो हम इसमें 3-3 का गैप बड़े आराम से ले सकते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। सबसे पहले आपको बनाना है हिस्टोग्राम, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने जा रहे हैं विद हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में सबसे पहले बनेगा 10 से लेके 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो 10 से लेके 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी है बेटा जी आपकी 10। तो इसको आप हिस्टोग्राम को बनाएं, 10 तक लेके जाएं मैक्सिमम, और इसको आप ज्वाइन कर दें। ये आपका बन गया बेटा जी 10। ठीक है, अब 20 से लेके 30 के बीच में है आपकी फ्रीक्वेंसी 13। तो 13 तक इसको आप लेके जाएं। ठीक है, हिस्टोग्राम बना दें स्ट्रेट लाइन। इसके बाद यहां लिख दें आप 13। उसके बाद नेक्स्ट इज 30 से लेके 40 के बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी है 20। 30 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी आपकी है 20। तो आप इसको 20 तक लेके जाए। ठीक है, और हिस्टोग्राम बना दें। ये आपका बन रहा है बेटा जी हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम 30 से लेके 40 के बीच में 20, यहां लिख देंगे आप 20। उसके बाद नेक्स्ट है 40 से 50 के बीच में 22। कितना है, 22। तो 22 21 से थोड़ा सा ऊपर होगा, आप बनाएं हिस्टोग्राम और ज्वाइन कर दें, लिख दें 22। फिर 15 है 50 से 60 के बीच में, तो आपका 15 जो है यहां पर है। ये 50 से 60 के बीच में आप 15 बना दें और लिख दें 15। उसके बाद है 60 से 70 के बीच में 10, तो आप 10 बना दें 9 के थोड़ा सा ऊपर। ये आपका 10 हो गया 60-70 के बीच। अब पॉलीगॉन में आप क्या करते थे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे। यहां पर फ्रीक्वेंसी कर्व है, फर्क इतना है बस कि फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं, लेकिन करते हैं मिड पॉइंट ज्वाइन में। तो मिड पॉइंट को पहले मार्क कर लो आप। एक ये मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका ये हो गया। इन सारे मिड पॉइंट को फ्री हैंड का मतलब क्या है कि कर्व की शेप आनी चाहिए। इसकी शेप आनी चाहिए, कर्व की शेप आनी चाहिए। फ्री हैंड लगना चाहिए कि फ्री हैंड बनाया है, कर्व। ठीक है, कर्व की शेप आए इस तरह से। अब इसको यहां ज्वाइन करोगे आप 5 पे, क्योंकि मिड वैल्यू 0-10 के बीच में 5 होगी, तो इसको आप 5 पे ज्वाइन करें। यहां आप ज्वाइन करोगे 65 पे ज्वाइन किया था, तो यहां आप ज्वाइन करोगे 70 से 80 के बीच में 75 होगा, तो आप फ्री हैंड कर्व से 75 पे ज्वाइन करें। कितना आसान है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्केल से ज्वाइन किया था, फ्रीक्वेंसी कर्व में आपने फ्री हैंड ज्वाइन किया है। फ्री हैंड इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व विद हिस्टोग्राम। इसी क्वेश्चन को आपको विदाउट हिस्टोग्राम बनाना होता तो पहले आप मिड वैल्यू निकालते, जैसा कि मैंने यहां मिड वैल्यू निकाली हुई है 15, 25। कैसे निकालते मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय मिड वैल्यू निकाल के मिड वैल्यू को ज्वाइन किया था। अब यहां स्केल से कर रखा है, अगर आप इसी डायग्राम में फ्री हैंड ज्वाइन करते, कर्व की शेप देते, कहीं ना कहीं स्केल की नहीं कर्व की, ऐसे कर्व बना देते ऊपर, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व बनता। तो फ्रीक्वेंसी कर्व में ना स्केल से ज्वाइन करनी है, फ्री हैंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्केल से ज्वाइन करते हैं। तो आपको डिक्टो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह ही काम करना है, बट मिड पॉइंट को ज्वाइन जब करना है तो आपको फ्री हैंड करना है, स्केल से ज्वाइन। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, ज्वाइन जहां करते हैं वो वहीं करेंगे, बस आप फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, इतना फर्क है। मेन सिखाने वाली बात जो आती है वो आती है ओजाइव। मैं कह रहा हूं एग्जाम में ना हमेशा ओजाइव का क्वेश्चन आता है। तो ओजाइव्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी कर्व विदाउट हिस्टोग्राम जरूर आते हैं।
तो सबसे पहले आप देखो कि ऑजाइव्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑजाइव की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाए या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाए, बात एक ही है, बस ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी कर्व में फ्री हैंड बनाना है। अब हम बात करते हैं ऑजाइव्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं ऑजाइव्स की। ऑजाइव्स जो आपके पास हैं वो दो तरह के हैं, एक है लेस देन ऑजाइव और एक है मोर देन ऑजाइव। अब ये बनते कैसे हैं? सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि लेस देन सीरीज कैसे बनाते हैं और मोर देन सीरीज कैसे बनाते हैं। मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं, क्वेश्चन के बिना बात नहीं बनेगी। मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं ऑजाइव्स के लिए, सुनना ध्यान से। मेरे पास ये एक क्वेश्चन है जहां पे आपको 0 से लेके 5, 5 से 10, 10 से 15, 5-5 के गैप से, मैं इसको नोट कर लेता हूं क्वेश्चन को। आपको मान लो मार्क्स गिवन है, ठीक है, 0 to 5। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए आपको मार्क्स गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, ठीक है। आपको लास्ट दिया हुआ है 35 से 40 तक, 30 से 35 एंड 35 to 40, ये आपको दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4, 6, 10, 4, 6, 10, उसके बाद है 10, 25, 22, 10, 25, 22, 18 एंड 5, 18 एंड 5। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अगर आप ऑजाइव बनाने जा रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि लेस देन ऑजाइव बनाओ या मोर देन, या दोनों भी आ सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं कि लेस देन ऑजाइव्स कैसे बनाते हैं। लेस देन ऑजाइव्स कैसे बनाते हैं? लेस देन ऑजाइव के लिए आपको लेस देन सीरीज चाहिए। कौन सी सीरीज चाहिए? लेस देन सीरीज। तो आप यहां लिखेंगे लेस देन, मार्क्स जो हैं वो लेस देन की फॉर्म में लिख रहे हैं। और लेस देन सीरीज हमेशा जब बनती है तो अपर लिमिट से बनती है, ये मत भूलना। तो मैं लिखूंगा लेस देन 5, फिर लेस देन 10 अपर लिमिट से, फिर लेस देन 15, फिर लेस देन 20, फिर लेस देन 25, फिर लेस देन 30, फिर लेस देन 35, फिर लेस देन 40। आपको लेस देन 40 तक ले लिया आपने, सेम टू सेम बिल्कुल। अब जो है आप नई फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जो निकलेगी यहां लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। एक तरह से CF निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? CF। 5 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं? मेरे को दिख रहा है 4 बच्चों के, मैंने 4 लिख दिया। अब पूछ रहा है लेस देन 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं? भाई 10 से कम वाले में तो 5 से कम वाले भी आ जाएंगे ना, तो 10 से कम में इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों को, तो आएगा आपका 10। अब पूछ रहा है लेस देन 15 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? तो लेस देन 15 में आप तीनों जोड़ोगे, 15 से कम वाले में तीनों जोड़ दोगे, 4, 6 और 10, तो आ गया आपका 20। ये आपको सिखाया गया चैप्टर नंबर 4। अब लेस देन 20 पूछा है, 20 से कम वाले में ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। 20, 6, 26 और 4, 30 तो। अब लेस देन 25 पूछ रहा है, 25 से कम वाले में ये सारे आ जाएंगे,
ठीक है, 25 से कम वाले में 25 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, तो 10 10 20 30 और 55 आ गया। ठीक है, अब लेस देन 30 में कितने आएंगे? 55 यहां तक आ गया, प्लस 22 कर दो, ये आपका 77 आ गया। अब लेस देन 35 पूछ रहा है, 77 प्लस 18 कितना होता है? 77 प्लस 1087 और 8 95। और लेस देन 40 में कितने आएंगे? पूरे के पूरे आप जोड़ दोगे, टोटल हो गया आपका 100। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, आप इनको जोड़ लो, इन सबका टोटल कितना आता है? 100 आता है, तो ठीक है। 4 प्लस 6 10 10 20 30 55 77 और 10 87 और 8 95 5 100 आता है। तो ये आपकी बन गई लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज बनते ही आप लेस देन ऑजाइव बना सकते हो। मेरी बात सुनना ध्यान से, लेस देन सीरीज बनते ही आप लेस देन ऑजाइव वाला कर्व बना सकते हो। तो आपकी लेस देन सीरीज तो निकल चुकी है, तो आप लेस देन ऑजाइव बड़े आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल सीरीज को, एक्सक्लूसिव सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना है, तब जाके आपका ग्राफ रेडी हो पाएगा। तुमने लेस देन सीरीज निकाल ली, हम मोर देन सीरीज भी निकाल सकते हैं। अब यहां देखो, अब हम बनाएंगे मोर देन सीरीज। क्या बनाएंगे? मोर देन सीरीज। आपको अच्छे से याद होगा चैप्टर नंबर 4 की बात है ये भी, कि मोर देन सीरीज जब बनाते हैं तो मोर देन सीरीज हमेशा लोअर लिमिट से शुरू होती है और फ्रीक्वेंसी हमारी नई जो आएगी। तो मोर देन शुरू कहां से करोगे आप? मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10 ऐसे लिखोगे आप। ये पहले हमने कर रखा है, आपको आना चाहिए। मोर देन 0, फिर मोर देन 5, फिर मोर देन 10, फिर मोर देन 15, फिर मोर देन 20, उसके बाद मोर देन 25, उसके बाद मोर देन 30, उसके बाद मोर देन 35। अब आप निकालोगे नई वाली फ्रीक्वेंसी। आप मुझे बता दो, आपको मैं चेक करता हूं थोड़ा सा, कि मोर देन 0 मार्क्स कितने बच्चों के? सर सभी बच्चों के मार्क्स मोर देन 0 है। मोर देन 0 में सारे आ जाएंगे, 100 के 100। तो यहां पे आप 100 लिखें। अब पूछा है मोर देन 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? तो 5 से ऊपर वाले में 5 से नीचे वाले तो आएंगे नहीं, सिर्फ 5 से ऊपर वाले मार्क्स आएंगे। तो 5 से ऊपर वाले मार्क्स कौन से हैं? 6 से लेके यहां तक सारे मार्क्स का आप टोटल करोगे, यानी कि 100 में से 4 हटा दो, कितना बचा? 96 बचा। तो 96 आपके मोर देन 5 मार्क्स। उसके बाद पूछ रहा है 10 से ऊपर कितने बच्चों के मार्क्स हैं? तो ये दोनों नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे, यानी कि 100 में से 10 हटा दो आप, तो 90 आ। अब पूछ रहा है मोर देन 15 मार्क्स कितने बच्चों के? तो मोर देन 15 में यहां इस वाले 10 से लेके यहां तक सारे आ जाएंगे, मतलब कि आप 100 में से 20 को हटा दो, यानी कि 80 आ जाएगा। फिर पूछ रहे हैं मोर देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स? तो 25 से लेके आगे तक ऐड कर लो, 25 और 22 47, 47 और 10 57 और 8 65 और 5 70 आ गए। अब पूछ रहे हैं मोर देन 25 में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? तो 22 और 18 40 और 5 45। मोर देन 30 में कितने बच्चों के मार्क्स आएंगे? 18 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, 23। और मोर देन 35 में कितने बच्चों के मार्क्स आएंगे? सिर्फ 5। तो ये आपकी मोर देन सीरीज बनी। अगर आपको मोर देन सीरीज बनाने आती है और लेस देन सीरीज बनाने आती है, तभी जाके आप ऑजाइव्स बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया लेस देन सीरीज और ये आपकी बन गई मोर देन सीरीज। अब दोनों का अलग अलग हम ग्राफ बनाते हैं, लेस देन ऑजाइव का भी और मोर देन ऑजाइव का भी। ऑजाइव्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सिंपल काम, कि सबसे पहले आपको एक्स वाई एक्सेस बना लेना है। जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले आपको एक्स वाई एक्सेस बना लेना है। ये बनाने के बाद आप एक्स एक्सिस पे क्या लिख रहे हो? मार्क्स लिख रहे हो। ठीक है, वाई एक्सिस पे लिख रहे हो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद
अब आप स्केल देखो, आपको जो स्केल लेना है वो लेस देन और मोर देन के हिसाब से लेना है। पहले हम बना रहे हैं लेस देन ओजाइव, ध्यान रखना। अभी हम बना रहे हैं लेस देन ओजाइव। ओके, तो इसमें आपका स्केल कहाँ है, शुरू कितने से हो रहा है, 5, 10, 15, 20, तो आप 5-5 का गैप ले लो। कितने का, 5-5 का गैप ले लो। और फ्रीक्वेंसी आपकी 100 तक है, तो उसके हिसाब से आप 10-10 का गैप ले सकते हो। अभी यहाँ 5-5 का गैप लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम 100 तक है, तो आप मिनिमम आपकी 4 वैल्यू है और 100 तक जा रही है, तो आपको मेरे हिसाब से 10-10 का गैप लेना चाहिए। तो आप 10-10 के गैप से यहाँ बना सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 भी आप ले लो, 100 भी आप ले सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, 90 के बाद आप यहाँ पर, यहाँ आपका 90 हो गया और यहाँ आपका 100 हो गया, यहाँ तक आप 100 ले लेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि आपको वैल्यूज प्लॉट करनी कैसे है। ध्यान दो, आपको 5 पे 4 प्लॉट करना है, 10 पे 10 प्लॉट करना है, 15 पे 20 प्लॉट करना है, ऐसे आप प्लॉट करना है, 20 पे आपको 30 प्लॉट करना है। तो प्लॉट करते जाते हैं, पहले है 5 पे 4, 10 पे 10, ऐसे प्लॉट करते हैं। 5 पे 4, 4 आपका समवेयर यहां पर होगा, ठीक है। 10 पे 10 कर दिया प्लॉट, 15 पे कितना है, 20, ठीक है। 15 पे 20 प्लॉट कर दिया आपने, 20 के बाद 20 पे 30 है, फिर 55 है। पहले 30 है, फिर 55, आपने 55 प्लॉट कर दिया 25 के ऊपर। 55 के बाद आपका है 77, देन 95, 77 इस पे 30 पे, देन 95, 95 एंड देन 100। 100 आपका बिल्कुल 100 के सामने यहाँ पे ही आपका हो। आप चाहो तो यहाँ पर सर्कल भी कर सकते हो, जो आपने पॉइंट्स लगाए हैं। उसके बाद इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करेंगे तो हमें कर्व मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे लेस देन ऑजाइव। ये आप ज्वाइन करते जाओ, ये ज्वाइन कर रहे हैं हम। ये जो कर्व हमें मिला है, इसको बोलेंगे लेस देन ऑजाइव। आप यहाँ इनकी वैल्यू भी लिख सकते हो, 4, 10, 20, 30, ये 4 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 55 है, 55 के बाद 77 है, फिर 95 है, फिर 100 है। तो इसको आप बोलते हैं लेस देन ऑजाइव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से बनता है ऑजाइव, लेस देन ऑजाइव। लेस देन ऑजाइव की शेप हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ही होती है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इसको ज्वाइन करेंगे क्या हम, तो ज्वाइन करो ना करो गलत आपका नहीं होगा, जैसे बनाए उतना ही छोड़ दें, इतना भी ठीक है। उसके बाद अगर आपको मोर देन ऑजाइव बनाना है, क्या बनाना है, मोर देन ऑजाइव। मोर देन ऑजाइव के लिए आप अब इनको प्लॉट करोगे, 0 पे 100, 5 पे 96, 10 पे 90, 15 पे 80, ऐसे प्लॉट करते जाओ, ठीक है। चलो करते हैं, तो 0 पे 100, 5 पे 96, 0 पे 100 है तो पॉइंट आपका मेरे हिसाब से यहां लग रहा है 100, 100 पे पॉइंट लग गया, ठीक है। उसके बाद है आपका 5 पे 96, तो 5 आपका ये है, 5 पे 96 आपका यहां लग रहा है 96, ये 96 पे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद है 10 पे 90, तो 10 पे ये रहा 10 और 90 आपका यहाँ है, 10 पे आपका 90 पे लग गया। उसके बाद है 15 पे 80, तो 15 ये रहा और 80 ये रहा, ये 15 पे आपका 80 पॉइंट लग गया।
ठीक है। उसके बाद 20 पे है 70, फिर 25 पे 45, तो पहले 70 फिर 45। 70 आपका यहां है, 70 के बाद कितना है, 70 के बाद आपका है 45, तो 45 कहाँ है, 25 के ऊपर 45, यहाँ आपका 45 पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 और 5, 23 आपका यहाँ होगा, 35 के ऊपर 23 है, उसके बाद आपका है 5, 30 पे 25 है ना, तो ये यहाँ लगेगा, उसके बाद है आपका 5, तो 5 आपका लग रहा है बिल्कुल 0 और 10 के बीच में, 35 पे यहाँ पर। अब इसको आप ज्वाइन करेंगे, जो डॉट आपने लगाए हैं ये आप ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये आपका क्या बन के आ रहा है, ये आपका बन के आ रहा है मोर देन ओजाइव। ध्यान रखेंगे मोर देन ओजाइव जो होता है उसकी शेप हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 196, फिर 90, 90 के बाद 80, 70, 45, 80, 70, उसके बाद 45, ठीक है, 45 के बाद 23, उसके बाद 5, ये आपका बन गया मोर देन ओजाइव। मैंने लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव दोनों के दोनों एक ही डायग्राम में बना दिए हैं। अगर एग्जाम में आपको बोलता है ड्रॉ लेस देन ओजाइव तो सिर्फ लेस देन बनाना, ड्रॉ मोर देन ओजाइव तो मोर देन बनाना, ड्रॉ बोथ तो दोनों बनाना। अलग अलग भी बना सकते हो, एक साथ भी बना सकते हो, गलत नहीं होता। हम यहां देख सकते हैं कि दोनों ओजाइव को हमने यहां अलग अलग बनाया, उसके बाद कंबाइंड भी किया है। तो लेस देन और मोर देन ओजाइव जो बनते हैं आपके इस तरह से बनते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, गलत नहीं होता है, यहाँ 0 पे ज्वाइन कर दो, ठीक है। और मोर देन 40 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको भी आप 40 पे ज्वाइन कर सकते हो, गलत नहीं होता। तो ये आपका था लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। तो ओजाइव्स भी हमने कर लिए। एक बात और सुन लो, हम आगे जाके चैप्टर नंबर 10 पे आएंगे, जब सेंट्रल टेंडेंसी पे, वहां मीडियन निकालना सीखेंगे। आपको वहां पर भी सेम इसका यूज होगा कि ओजाइव्स के थ्रू हम मीडियन भी निकाल सकते हैं। अब मीडियन क्या होता है अभी तो आपको पता नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो। जब मीडियन चैप्टर पे आऊंगा तब सिखाऊंगा कि ओजाइव से मीडियन कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहां से हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो हम चैप्टर 10 जब मीडियन करेंगे तब डिटेल में समझ में आपको आएगा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको भी। तो आज आपने फ्रीक्वेंसी कर्व और उसके बाद ओजाइव, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, ये सीख लिया, मैंने आपको बनाकर दिखाया प्रॉपर। आज आपको काफी सारा होमवर्क मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आज घर पर बैठ के। ये आपका होमवर्क है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मिड पॉइंट से आप नॉर्मल सीरीज बना सकते हो, फिर आप हिस्टोग्राम बनाना। अब मिड पॉइंट से नॉर्मल सीरीज कैसे बनती है ये आपको पता होना चाहिए। सुनो ध्यान से, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 की बात, यहाँ मिड पॉइंट दिए हुए हैं, क्लास नहीं दी हुई, आपको क्लास बनानी है। क्लास बनेगी तभी तो हिस्टोग्राम बनेगा। तो कैसे बनाते हैं, दोनों मिड वैल्यू का डिफरेंस कितना है देखो, 115 और 125 में जो गैप है वो 10 का है, ठीक है। इस 10 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, आपका आएगा 5। अब 115 में से आप माइनस करोगे 5 तो आपकी आ जाएगी लोअर लिमिट 110, और इसी में प्लस करोगे 5, 120, ये आ जाएगी अपर लिमिट। ऐसे इसमें से माइनस करोगे आप 5 तो 120, 5 प्लस करोगे तो 130। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले आप मिड वैल्यू का डिफरेंस देखो 10 का, डिवाइड बाय 2 करो, एडजस्टमेंट फैक्टर आपका 5 आता है, इसको आप इस मिड वैल्यू में से पहले माइनस करो, इसे भी प्लस करो, माइनस करोगे मिलेगी लोअर लिमिट, प्लस करोगे 5 मिलेगी अपर लिमिट। तो पहले आप क्लास बना लेना, ये क्लासेस बन जाएंगी, उसके बाद आप हिस्टोग्राम बनाना, ठीक है। ये सारा आपका होमवर्क है, होमवर्क टाइम पे करा करो,
प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे इन डायग्राम्स की उतना अच्छा है। कोशिश करो कि आप ग्राफ पेपर ले लो, एक बुक बाय कर लो, छोटी सी नोटबुक आती है ग्राफ पेपर की, उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में एकदम से ग्राफ पेपर पे नहीं जाना, ठीक है, सीधा ग्राफ पेपर में नहीं जाना। तो इतना करो अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, डाउट होंगे डाउट लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे फिर। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।